दोस्तों, ये आप सामने देखिए देवराहा बाबा सरकार का जो चित्र है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और ये इस चीज के महाराज जी ने भी बताया कि जब देवराहा बाबा सरकार चित्रकूट आए हुए थे जी के दर्शन करने के लिए देवराहा बाबा महाराज देवराहा बाबा महाराज जी जी तो चित्रकूट से गंगा जी किनारे 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 चलते चलते जी जब ये देखा कि यहाँ दो नदियों का संगम है, यहाँ से मंदाकिनी बह रही है जी और इधर से गुप्त नर्मदा बह रही है जिसका नाम झूरी है। जी तो दोनों के बीचों में एक बट का वृक्ष है, विशाल वृक्ष है। वो हमने देखा महाराज हाँ, तो उस वृक्ष को देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ की जमीन तो बड़ी रमणीक है जी और भजन करने में बड़ा आनंद आएगा और शुभ है जी। उन्होंने यहीं अपना बैठ गए। जी, स्वागत है आपका हमारे आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। और आज हम चित्रकूट के जंगल में एक ऐसे स्थान पर आए हैं, जब आप इस स्थान का नाम सुनेंगे तो आपका जो दिल है वो आस्था से भर जाएगा। आप सभी ने देवराहा बाबा जो ब्रह्म ऋषि हैं उनका नाम सुना होगा। ये स्थान देवराहा बाबा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी हम सभी लोग जानते हैं कि देवराहा बाबा जो मचान आसीन संत कहलाते थे, जो ऊपर मचान पर बैठ के लोगों को अपने चरणों से आशीर्वाद देते थे। देवराहा बाबा के अनेकों स्थान हैं, देवरिया में है, वृंदावन में है, बनारस में है। मुख्य रूप से वो देवरिया के संत माने जाते थे। तो उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो एजलेस संत कहलाते हैं, जिनकी उम्र का कोई पता नहीं है कि वो 300 साल जिंदा रहे, 500 साल जिंदा रहे। और ये एक आश्चर्य की बात है हमें खुद के उनसे जुड़ा हुआ एक स्थान हमारे चित्रकूट के जंगलों में भी है। हम इस स्थान के बारे में आपको दिखाते हैं कि कैसे ये स्थान देवराहा बाबा से जुड़ा हुआ है, क्या यहाँ देवराहा बाबा आए थे या फिर उनके कोई शिष्य रहते थे। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। पीछे हमारे मचान भी बना हुआ है, वहाँ पर कौन तपस्या करता था, खुद देवराहा बाबा आके तपस्या किए हैं या क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है वो जानते हैं। और ये स्थान बहुत ही दिव्य और बहुत ही सारे रहस्यों को समेटे हुए देवराहा बाबा के नाम से स्थान बना हुआ है। चित्रकूट के जंगल में पंच प्रयाग नाम का जो स्थान है, यहाँ पर दो नदियों का समागम होता है। पीछे जब चलते हैं और आपको गंगा जी का जो तट है वो दिखाते हैं। और फिर उसके बाद हम जिस मचान पर भगवान या ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा या उनसे उनके शिष्य तपस्या किया करते थे, वो स्थान हम दिखाते हैं। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर संत महाराज रह रहे हैं, हम उनसे इस स्थान की पूरी महिमा जानते हैं। जहाँ पर आइए सब स्थान से देवराहा बाबा के नाम से जो स्थान है वहाँ से जुड़ी हुई ये माँ मंदाकिनी है। और यहाँ पर मंदाकिनी में दो नदियों का समागम है, दो नदियों का संगम है यहाँ पर। ये देखिए एक खूबसूरत जंगलों के बीच में इस स्थान को पंचप्रयाग घाट बोलते हैं। यहाँ पर माँ मंदाकिनी है और माँ मंदाकिनी के साथ ही यहाँ यह इस कोने से यहाँ पर आकर झूरी नदी इसमें मिलती है। और ये बहुत विशाल है यहाँ पर मंदाकिनी। मूलतः ही इतने विशाल स्वरूप में मंदाकिनी एक दो जगहों पर ही है। और दोस्तों, अब आपको मंदाकिनी का हमने ये रूप दिखा, सीढ़ियों के माध्यम से वापस से घाट से ऊपर की ओर चल रहे हैं। और हम सर्वप्रथम आपको पहले मचान के दर्शन कराते हैं, जिसमें संत बैठकर तपस्या करते थे। दोस्तों, अब हम घाट से ऊपर की ओर आ गए हैं और घाट के ठीक किनारे पर ही ये मचान बना हुआ है। पहले ये जैसे हम देवराहा बाबा की फोटोज में देखते हैं कि मचान उनका लकड़ी और घास का बना हुआ होता था, यहाँ पर ये बार बार टूट जाता है। इसलिए यहाँ महाराज जी लोगों ने इसको अब स्थायी मचान बना दिया है। और ये इस चीज़ का प्रमाण है कि स्थान देवराहा बाबा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देवराहा बाबा की जो भी आपके पास फोटोज़ या जो भी आपने वीडियोज आज तक देखे होंगे वो मचान से ही जुड़े हुए देखे होंगे। तो वैसा ही मचान यहाँ पर भी बना हुआ है। दोस्तों, ये आपने मचान देखा, ये देवराहा बाबा की एक आइडेंटिटी को दर्शाता है, ये पहचान को दर्शाता है कि ये स्थान देवराहा बाबा से जुड़ा है। यहाँ पर उनके शिष्य जो चक्रधर दास जी महाराज थे वो यहाँ पर साधना किया करते थे। अभी हम आपको देवराहा बाबा के जो हैं वो भी दर्शन कराएंगे।
उनकी फोटोज है, स्मृति यहाँ पर रखी हुई है। इधर से हमने अभी आपको माँ मंदाकिनी के दर्शन कराए थे। इधर से जो झूरी नदी है वो नदी यहाँ पर आती है। हम अभी आपको उस जगह पे लिए चलते हैं। दोस्तों देखिए, अब हम आपको झूरी नदी के दर्शन कराते हैं। उसके पहले आप देखिए कि यहाँ पर कितना विशाल बरगद का एक ये वृक्ष लगा हुआ है और बहुत ही बड़ा पेड़ है ये। इस तरीके के स्थान जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको एक अलग से ही पॉजिटिविटी यहाँ पर महसूस होती है, एक अलग से ही ऊर्जा महसूस होती है। इन स्थानों पर ऋषियों ने तपस्या की है, तो ये स्थान अपने आप में उतनी ऊर्जा समेटे हुए विशाल बरगद का वृक्ष है। और ये अभी जो वर्तमान समय में मंदिर बना हुआ है वो मंदिर है, और जहाँ पे संत रहते हैं वो उन्हीं से भी हम पूरी स्थान की महिमा जानेंगे और देवराहा बाबा की जो इस स्थान से कहानी जुड़ी हुई है वो कहानी जानेंगे। अभी हम आपको माँ मंदाकिनी में जो एक उपनदी मिलती है झूरी, हम उसके दर्शन कराते हैं। हमने अभी उधर से आपको माँ मंदाकिनी के दर्शन कराए और अब हम इस साइड से ये एक छोटी नदी यहाँ पर आकर मिलती है, ये झूरी नदी है। ये थोड़ी सी गहराई में है, हम वहाँ तक तो नहीं जा सकते हैं, आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी हमने उस साइड के घाट से दिखाया था, यहाँ पर ये झूरी नदी है, इधर तरफ से आई है और ये इस साइड से माँ मंदाकिनी आई हुई है। तो इस जगह को पंचम प्रयाग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दो नदियों का संगम है। और हम अभी यहाँ से नीचे उतर कर आ गए हैं किसी भी तरीके से। अब हम वापस से स्थान की ओर चलते हैं। यहाँ पर संत महाराज का निवास है और कुटिया बनी हुई है और ये इधर मंदिर बना हुआ है। अब जो यहाँ पर संत महाराज रहते हैं हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे इस स्थान की महिमा जानते हैं। ये इस तरीके से कुटियाएं बनी हुई हैं। चित्रकूट के जंगल में देवराहा बाबा नाम से ये स्थान है जी। हमने जैसे जाना और मचान भी देखा जी, जो देवराहा बाबा की एक पहचान है, क्योंकि देवराहा बाबा का जो नाम जब नाम आता है तो उनको मचान से ही जोड़कर देखा जाता है, को मचान से ऊपर से लोगों को अपना आशीर्वाद दिया करते थे जी। यहाँ पर भी हमने मचान के दर्शन किए। कैसे ये महाराज जी चित्रकूट में ये स्थान महाराज जी से जुड़ा हुआ है? ये एक समय महाराज जी चित्रकूट से आए हुए जी, सती अनुसुईया जी के दर्शन करने के लिए, देवराहा बाबा महाराज जी। तो चित्रकूट से गंगा जी किनारे 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 चलते चलते जी, जब ये देखा कि यहाँ दो नदियों का संगम है, यहाँ से मंदाकिनी बह रही है जी, और इधर से गुप्त नर्मदा बह रही है जिसका नाम झूरी है जी। तो दोनों के बीचों में एक बट का वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, हमने देखा महाराज। हाँ, तो उस वृक्ष को देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ की जमीन तो बड़ी रमणीक है जी, और भजन करने में बड़ा आनंद आएगा और शुभ है जी। उन्होंने यहीं अपना बैठ गए जी। जब बैठ गए, देखा, 2-4 दिन रुके। इसके बाद यहाँ के क्षेत्र के वासियों ने, जो बुजुर्ग थे पहले के जी, वो देखा कि यहाँ कोई एक साधु रहता है जी, तो वहां से आए तो उनकी मचान बना दिया जी, और खाना पीना का जो खाते थे, दूध शहद इत्यादि खाते थे जी, तो उनको राशन की सामग्री इकट्ठा करने लगे, उनकी सेवा करने लगे जी। सेवा करते करते बहुत समय तक उनकी सेवा किया जी। इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर महाराज जी अपना चले गए जी, बनारस जी। तो बनारस में द्वारकाधीश 80 घाट में रहते थे जी। ये है महाराज जी की। उनके शिष्य जो थे जी, बड़े शिष्य श्री चक्रधर दास महाराज जी, वो यहाँ पे सन 78 में आकर के रहने लगे हैं। और उनके फिर चक्रधर दास के शिष्य जो थे नंदूदास महाराज जी, वो अभी वर्तमान में है, वहीं रहते हैं जी, तपस्या करते हैं बनारस में, नहीं, पंचप्रयाग में। अच्छा, ये इसी स्थान पर करते हैं जी। ये जो मचान है ये महाराज जी की तपोस्थली ही कहें हम इसको, और यहीं पर महाराज जी उस समय आकर रुके थे
और ये देवराहा बाबा की तपोस्थली है जी, उन्हीं के ये मचान है, उसी में रहाया करते थे जी। और आज हम हैं जी। आप कब से महाराज जी यहाँ सेवा दे रहे हैं? मैं सन 82 से हूँ जी, 82 से अभी तक हैं आप। 82 से अभी तक। तो ये इस स्थान के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि चित्रकूट जैसी के में भी ये स्थान यहाँ पर मौजूद है। बहुत अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं कि चित्रकूट में देवराहा बाबा से जुड़ा हुआ एक स्थान है। भाई ये घनघोर जंगल में है जी, ताकि कोई वहाँ पहुँच नहीं पाता है। जी, जी, अपना रोड गया जी, रोड से दर्शन किया हम सुइया जी के और हम सुइया जी से अपने निकल गए चित्रकूट जी, और जंगल का बहुल क्षेत्र है जी, इसलिए यहाँ जानवरों के डर के बारे कोई आता नहीं है। जी। और जैसे महाराज जी हमने सुना है कि देवराहा बाबा तो वैसे भी ब्रह्म ऋषि रहे, उन्हें भगवान के स्वरूप ही माना जाता है क्योंकि उनकी ना उम्र का पता, ना उनके आने का पता, ना उनके जाने का पता जी। तो उनका तो पूरा जीवन ही रहस्यों से भरा हुआ है। हाँ। वो ऐसे संत रहे या उन्हें भगवान ही सभी लोग मानते हैं, हम भी उन्हें भगवान ही मानते हैं। वो उपाधि दी इनके ऋषियों की। बिल्कुल बिल्कुल, तो ब्रह्म ऋषि हैं ही। हाँ। तो अभी आप इतने समय से इस स्थान पर रहते हैं तो कभी आपको उनका आभास हुआ या कुछ वैसा? आभास यही होता रहता है कि अब बच्चे आप अपना तपस्या करो जी और जीवन काटो। इस धरती में न कोई कुछ लेकर के आया है जी, न कोई लेकर के गया है जी। माया की चक्कर में ना पड़ो, अपना भजन करो जी। उनका यही आभास होता है। मतलब बस आपको मार्गदर्शन करते रहते कि आप भगवान की भक्ति करिए जिससे बेड़ा पार होगा। हाँ जी। कहीं आप भूखे नहीं पड़ोगे जी, आपको हमेशा मिलता रहेगा। आशीर्वाद बना हुआ है उनका आशीर्वाद आज भी बना हुआ। न मैं कहीं निमंत्रण में जाता, न क्या भंडारा में जाता, न कभी जाता जंगल झाड़ के। मैं यहीं रहता हूँ 24 घंटा जी। और भगवान हमें किसी न किसी बहाने से भोजन देने आते हैं। वाह, आज भी। वाह, ये बात सत्य है। तो ये प्रमाणित करता है कि देवराहा बाबा का आशीर्वाद है। उनकी आशीर्वाद से हम सब पा रहे हैं, कोई कमी नहीं रहती है और धन की हमें जरूरत है नहीं। दोस्तों, ये आप सामने देखिए देवराहा बाबा सरकार का जो चित्र है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और ये इस चीज के महाराज जी ने भी बताया कि जब देवराहा बाबा सरकार चित्रकूट आए हुए थे तो वो मंदाकिनी के किनारे किनारे यहाँ से जब जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर मंदाकिनी और गुप्त नर्मदा, जिसे आज झूरी के नाम से जानते हैं, उसका इस जगह पर संगम है। और उसी को देखते हुए और पीछे विशाल बरगद का वृक्ष है, ये वही बरगद का विशाल वृक्ष है जो यहाँ पर जिसके नीचे आकर उस समय ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा सरकार आए थे और फिर यहाँ पर उन्होंने कुछ समय तक तपस्या की थी। उसके बाद उनके जो 6 चक्रधर जी महाराज और फिर उसके बाद शिष्य रहे। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे आरजे चित्रकूट ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और आप लोग भी यहाँ पर दर्शन करने आएँ। और यहाँ पर महाराज जी रहते हैं अपनी कुटिया बनाकर इस तरीके से। तो ये हमारे लिए खुद भी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम वाह, ये अखंड धूना के हम आपको दर्शन कराते हैं। ये अखंड धूना है। कितने वर्षों से जल रहा है महाराज जी ये? हाँ, ये लगभग 14 साल से महाराज जी बता रहे हैं ये अखंड धूना यहाँ पर जल रहा है मंदिर के ठीक सामने। ये खुद हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम देवराहा बाबा सरकार के स्थान पर, जहाँ पे कभी उनके चरण पड़े होंगे, हम आ पाए हैं।